हेलो एवरीवन, सीयूईटी पीजी प्रोग्राम का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म चालू हो चुका है। जिन्होंने भी अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो जल्द से जल्द अपना फॉर्म रजिस्टर कर लें। और इसमें कौन से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और कैसे करेंगे अपना ऑनलाइन पेमेंट फ़ी हम बताएंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट में। तो इसका जो लिंक रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। 10 के मार्कशीट के हिसाब से आपका एंट्री डिटेल्स होना चाहिए, आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होना चाहिए और आपका जो ईमेल आईडी रहेगा वो आपका एक्टिव होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड रिसीव कर पाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पर मैं सीयूटी का जो आपके स्कोर कार्ड होगा उसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद आप करेंगे डीओबी, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करना है एज़ पर दी सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने एंट्री किया था अपना डीओबी वही यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल आपको कैप्चा कोड यहाँ पर शो हो रहा होगा, उस कैप्चा कोड को आप यहाँ पर एंटर कर फिर आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं कैप्चा कोड एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्टर बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर आपको OTP सेंड हो चुका है आपके ईमेल आईडी पे, तो रिफ़्रेश कर आप अपना ईमेल आईडी चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए रिसीव नहीं होता है तो थोड़े टाइम तक आप वेट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप यहाँ पर ट्राई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंटर दी OTP यू रिसीव ऑन ईमेल और बोल रहा है मोबाइल पे आपको OTP रिसीव हुआ होगा। दोनों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर OTP एंटर कर सकते हैं, दोनों पे ही आपको रिसीव हो जाएगा। मान लीजिए अगर मेल में रिसीव होता है तो उसको एंटर कर सकते हैं, अगर मोबाइल पे रिसीव होगा तो उसको भी आप यहाँ एंटर कर आगे बढ़ सकते हैं। अब उसके बाद बोल रहा है सेट पासवर्ड, तो मिनिमम कैरेक्टर आपका 6 डिजिट्स का होना चाहिए। याद रखें 6 से कम का आप पासवर्ड यहाँ क्रिएट करेंगे तो आप यहाँ पर नहीं बना पाएंगे। तो याद रखें इस अपर लोअर स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिकल का यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तभी आपका यहाँ पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सबमिट करेंगे। अब सबमिट करने के बाद यहाँ देख सकते हैं OTP आपका वेरीफाइड हो चुका है, आपका मतलब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको शो कर रहा है लॉगिन टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन, तो आपको मेल के थ्रू आपको रिसीव हो चुका होगा। तो यहाँ सिंपली आपको सीयूटी एप्लीकेशन यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद जो आपने उस टाइम पासवर्ड क्रिएट किया था वही पासवर्ड यहाँ एंटर आपको करना है। उसके बाद ही यहाँ पर फिर आप करेंगे कैप्चा कोड एंटर, फिर करेंगे लॉगिन। अगर आप भूल चुके हैं तो यहाँ फॉरगेट और रीसेट का भी ऑप्शन नीचे देखने मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर लॉगिन करने के बाद कंप्लीट योर प्रोफाइल आप देख सकते हैं, सेलेक्ट प्रोग्राम है, फिर स्कोर कार्ड है आपका, उसके बाद पेमेंट। तो अभी करेंगे हम कंप्लीट प्रोफाइल। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके जो पर्सनल डिटेल हैं जो ऑलरेडी फिल थे वो यहाँ पर आपको फिल दिखेंगे। आपको उसको फिल नहीं करना है और जो रेड मार्क है वो कंपलसरी है आपको फिल करना। तो याद रखें रेड मार्क जहाँ पर भी आपको रेड स्टार दिखेगा वहाँ पर आपको उसको भरना, फिल करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर बोल रहा अल्टरनेट मोबाइल नंबर पेरेंट्स का या गार्जियन का आपका यहाँ पर एंटर करना है। याद रखें सेम आप रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर नहीं करेंगे, आपको डिफरेंट यहाँ पर एंटर करना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ ब्लड ग्रुप आपको पता है तो ब्लड ग्रुप यहाँ एंटर करेंगे, नहीं तो कंपलसरी नहीं है। इंडियन सिटीज़न है तो यस करेंगे, वहाँ इंडियन यस करेंगे। उसके बाद रिलीजन्स यहाँ आप चूज़ करेंगे। उसके बाद मदर टंग हिंदी इंग्लिश जो भी आपका मदर टंग है उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे अपना एड्रेस डिटेल डालने के लिए। तो यहाँ पर सिटी आपका सिटी टाउन विलेज पूछ रहा है, उसके बाद कंट्री पूछ रहा है, फिर वैसे ही आप अपना स्टेट यहाँ पर फिल करेंगे और वैसे ही आप अपना डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप अपने आधार से देख कर भी आप इसको फिल कर सकते हैं कि आपका डिस्ट्रिक्ट स्टेट क्या है। उसके बाद नीचे आने के बाद फैमिली डिटेल्स यहाँ दिख रहा है, तो जो स्टार है उसको रेड स्टार है जो उसको इसी को आपको फिल करना है। अगर नहीं है तो बाकी आप छोड़ सकते हैं, जैसे मदर्स ऑक्यूपेशन अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन भी यहाँ पर दिया गया है, अगर उसको भी आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। ऑफिस एड्रेस भी अगर चाहे तो भर सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़कर आगे भी बढ़ सकते हैं। तो यहाँ चलिए मैं कुछ डिटेल यहाँ पर मैं फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मदर सैलरी अगर आप डालना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे आने के बाद देखेंगे फादर्स नेम में यहाँ आपको शो करा, तो यहाँ पर फादर्स की डिटेल यहाँ पर डालने हैं कि ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम करते हैं। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन भी आपको देखने मिल रहा है, बट ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप फिल करना चाहेंगे तो 1 बाय 1 मेरे ऐसे ही आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद ऑफिस एड्रेस अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए बोल रहा फादर सैलरी अगर आप बताना चाहें तो आप यहाँ पर भी उसको भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, तो याद रखें
आपको डिफरेंट नंबर देना, सेम आप यहाँ पर नहीं देंगे। उसके बाद आप करेंगे फैमिली इनकम, अगर शो करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल भी आप चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है जीजीवी में आपने पहले भी इनरोल किया था क्या, एडमिशन आपने लिया था, तो यस कर आप डिटेल भरेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। अगर आपने नहीं किया है तो नो कर आगे बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे कि अदर कैटेगरीज बोल रहा है, प्रश्न डिसेबिलिटीज़ है तो यस करेंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे। कश्मीरी हैं आप वहाँ से आए हैं तो फिर उसके बाद नॉ है तो यस करेंगे, तो नॉट कैपेबल। उसके बाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट हैं तो नहीं है तो नॉट कैपेबल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आर्म फोर्स से हैं तो यस, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे। अगर आप घर के सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, मतलब आप गर्ल चाइल्ड हो, सिंगल आपकी कोई बहन नहीं है मान के चलिए, तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर सीसीए कोटा से है, नहीं है, कल्चरल एक्टिविटीज़ कोटा है तो यस करेंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे हम स्पोर्ट कोटा में, यहाँ पर यस कर सकते हैं अगर कोई कोटा है आपके पास स्पोर्ट में, जैसे मान लीजिए क्रिकेट वगैरह आप खेलते हैं, फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ स्पोर्ट्स यहाँ पर आपको एंटर करना पड़ेगा। और लेवल ऑफ पार्टिसिपेंट्स, आपका जो पार्टिसिपेट आपने किया होगा उस लेवल को आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। अगर नहीं है तो यहाँ सिंपली आप नो कर भी आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है एड्रेस, आप देख सकते हैं यहाँ पर एड्रेस आपको दिख रहा है। यहाँ पर आप मान लीजिए आप जो एड्रेस आप रह रहे हैं वो भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जो आधार पे एड्रेस है उसको भी आप एंटर कर सकते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो यहाँ पर चेक बॉक्स करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर दूसरा एड्रेस भी परमानेंट पे आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब एड्रेस डालने के बाद हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ देखते हैं कि आपका सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है, तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओके करेंगे, आई वॉन्ट टू सेव। फिर यहाँ पर सेव होने के बाद यहाँ पर आप सिंपली करेंगे प्रोसीड टू नेक्स्ट। अब आगे देखेंगे अदर डिटेल्स आपको यहाँ पर शो कर रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन चाहिए, यस है, नहीं तो नो करेंगे। डू यू हैव, तो नो कर सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है ABC ID, अगर मान लीजिए आपके पास ABC ID है तो यहाँ पर एंटर करें, नहीं तो ये कंपलसरी नहीं है, आप इसको ब्लैंक छोड़कर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर NCC सर्टिफिकेट है तो यस करके उसके टाइप यहाँ पर आप एंटर करेंगे सर्टिफिकेट के, अगर नहीं है तो नो कर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है NSS कैंप, अगर NSS कैंप है तो यस कर यहाँ पर ड्यूरेशन जो रहेगा ओनली इन हावर्स में बोला है, तो यहाँ आवर्स के हिसाब से आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एंटर कर लिया। अब उसके बाद सिंपली नीचे आते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर यूनिवर्सिटी में आपके मदर्स या फादर कोई भी एम्प्लॉई है GGV में, तो यहाँ पर यस करेंगे और उनके डिटेल एंटर करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है लैंग्वेज, यहाँ पर रीड राइट स्पीक इंग्लिश में अगर आप रीड राइट स्पीक भी कर लेते हैं तो तीनों को टिक करेंगे, नहीं तो आप दो को ही चेक बॉक्स करेंगे। अगर हिंदी है तो यहाँ पर आप रीड राइट स्पीक भी आप यहाँ तीनों टिक कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर बोल रहा अदर लैंग्वेज भी है तो यहाँ पर एंटर कर भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर डिटेल चेक करने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि जो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर है तो वो 10 से 500 KB के लिमिट में होना चाहिए। जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे फ़ोटो सिग्नेचर JPG फॉर्मेट का होना चाहिए। और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह मार्कशीट तो भी 10 से 500 KB का लिमिट है। अब यहाँ पर फ़ोटो और साइन आपके ऑलरेडी अपलोडेड हैं क्योंकि हमने पहले भी अपलोड कर चुका था। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है इनकम सर्टिफिकेट और आपके NSS सर्टिफिकेट जो आपने उस टाइम यस किया था उसके सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर मान लीजिए आप इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर एंटर नहीं भी करते या अपलोड भी नहीं करते तो भी आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं अपलोड कर लेता हूँ, जो 10 से 500 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर अपलोड करते हैं। स्टार्ट अपलोड में आप सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर वेट करेंगे अपलोड होने का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपलोड प्रोसेस चालू हो चुका है। तो याद रखें कि यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना यहाँ पर ज़रूरी है, बल्कि आप यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट अगर अपलोड नहीं करना चाहेंगे तो भी यहाँ पर आपको चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं अभी अपलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो डॉक्यूमेंट यहाँ आपने अपलोड किया था वो यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट एंड प्रीव्यू करेंगे। अब यहाँ पर डिटेल्स चेक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोडेड नहीं है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट और जो डॉक्यूमेंट अपलोड है यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ सबमिट एंड लॉक करेंगे। यहाँ पर आप बोल रहा है चेक बॉक्स करेंगे कि आप यहाँ पर कंप्लीट
करना चाहते हैं अपना फॉर्म, तो यहाँ पर चेकबॉक्स कर ही आप कंफर्म करेंगे। बाद में आप इसको करेक्शन यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर यही बोल रहा है। तो देखकर और यहाँ पर अच्छे से क्लियर आप अपना पर्सनल डिटेल वगैरह चेक करने के बाद ही यहाँ पर कंफर्म एंड लॉक करेंगे। तो चलिए यहाँ मैं कंफर्म एंड लॉक कर लेता हूँ यहाँ पर क्लिक कर। अब यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल है वो सबमिट हो चुका है और आप अप्लाई करेंगे प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रोग्राम यू वांट टू बी अप्लाई। तो आपने जिस बेसिस पे आपने एग्ज़ाम दिया था वही प्रोग्राम यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक शो करेगा। तो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम टाइप आपने जो उस टाइम सेलेक्ट किया था वही प्रोग्राम टाइप यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। और यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं जो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट में, तभी यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे। तब यहाँ पर आप देखकर यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं प्रोसीड कर लेता हूँ। यहाँ पर प्रोसीड करने के बाद देखिए आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप भर सकते हैं, यू नीड टू बी पे बोल रहा है, फ़ी पेमेंट आपको यहाँ पर करना है। तो एक बार यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शंस पढ़कर उसके बाद यहाँ पर आप पे करेंगे। तो चलिए हम नीचे आके यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी नॉट पेड का यहाँ पर आपको स्टेटस दिखा रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हम पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर एक बार फिर अपना पर्सनल डिटेल पढ़कर यहाँ पर नेक्स्ट आप करेंगे। अगर मान लीजिए अभी कुछ मिस्टेक है तो प्रीवियस में जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं या फिर आप उसको अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं यहाँ नेक्स्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं एकेडमिक डिटेल्स आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो जो आप एलिजिबल हैं यहाँ पर उसको यहाँ पर चेक बॉक्स करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 50% मार्क्स यहाँ पर बोल रहा है आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर आप चेक बॉक्स करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल आपका जो 10th का उसको आपको यहाँ पर फिल करना है 1 बाय 1। तो जो आपका पासिंग ईयर रहेगा आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और यहाँ पर बोल रहा है अगर आपका CGPA का स्कोर है तो उसको कन्वर्ट कर आप यहाँ CGPA डालेंगे, नहीं है तो यहाँ पर आप परसेंट अपना एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको कन्वर्ट करने बोल रहा है, नहीं है तो आप परसेंट के हिसाब से यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद जो डिवीज़न रहेगा फर्स्ट, सेकंड या थर्ड उसको आपको यहाँ एंटर करना है। और जो आपका इंस्टीट्यूट है, मान लीजिए किससे आपने पास आउट किया है, कौन से स्कूल है वगैरह, तो आपको यहाँ पर स्कूल का नाम वगैरह यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद फिर नीचे देखेंगे कि आपका जो 10th का बोर्ड यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए CG बोर्ड या CBSE बोर्ड, उसको यहाँ पर आप एंटर करेंगे सिंपली। अब उसके बाद आप यहाँ देखेंगे 10th के सब्जेक्ट जैसे हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस या मैथमेटिक्स आप 1 बाय 1 यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बोल रहा है 10th का रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, मीन्स वही रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ एंटर करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आप आ जाते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल ऑफ 12th बोल रहा है। तो यहाँ पर 12th का पासिंग ईयर आपको एंटर करना है 1 बाय 1। वैसे ही यहाँ पर बोल रहा CGPA है तो आप उसको कन्वर्ट करके यहाँ पर एंटर करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर आप सिंपली परसेंट भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद डिवीज़न फर्स्ट, सेकंड या थर्ड वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। वैसे ही यहाँ पर आप एंटर करेंगे अपना इंस्टीट्यूट नेम, स्कूल का नाम जो रहेगा वो आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि बोर्ड आपका कौन सा था, CG CBSE जो बोर्ड था यहाँ पर आप उसको एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है 12th का जो सब्जेक्ट था, साइंस था, मैथमेटिक्स था, उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए यहाँ पर फिल कर लेते हैं आपका स्ट्रीम फिल करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आप मैथमेटिक्स से थे तो यस करेंगे, नहीं तो नो। उसके बाद रोल नंबर यहाँ पर बोल रहा है 12th का आपको एंटर करना है। उसके बाद सिंपली नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपका ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर आपको पूछ रहा है। तो स्टेटस क्या है आपका क्वालिफिकेशन का, तो यहाँ पर आप उसको एंटर करेंगे। पास्ट है तो पास्ट करेंगे। उसके बाद आपका ईयर पूछ रहा है, पास आउट ईयर, तो याद रखें आपका जो फाइनल ईयर का जो रिजल्ट रहेगा आपको उसी पे ही पास आउट ईयर मिल जाएगा, तो उसको आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट पूछ रहा है तो आपका जो स्ट्रीम रहा होगा, आपने BSc किया है, BA किया है, तो यहाँ पर आप सिंपली वही एंटर करेंगे, सब सब्जेक्ट यहाँ पर एंटर नहीं करेंगे। उसके बाद बोल रहा है ग्रेजुएशन आपने हॉनर्स में लिया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद आपका बोर्ड है तो कौन से बोर्ड से आपने पास आउट किया है, तो वो बोर्ड यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड आपका कॉलेज का नाम एंटर करना है। तो अगर वो लिस्ट पे नहीं है तो अदर पे भी आप जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका पूछ रहा है ग्रेजुएशन नेम ऑफ अदर बोर्ड का पूछ रहा है, तो यहाँ पर वही एंटर करेंगे बोर्ड का नाम। उसके बाद यहाँ पर कोर्स नेम में आप एंटर करेंगे अपना जो कोर्स था ग्रेजुएशन में वो एंटर करेंगे। उसके बाद इसमें भी डिवीज़न आप फर्स्ट था, सेकेंड था कि थर्ड था, उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पर आप रोल नंबर एंटर करेंगे अपना। तो यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ अपना रोल नंबर, आपको ये मार्कशीट में आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर बोल रहा है रिजल्ट डिक्लेरेशन टाइप क्या था, तो याद रखेंगे आप मार्क्स है तो मार्क्स ओनली यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ग्रेजुएशन के जो परसेंटेज है उसको आप यहाँ डेसिमल के थ्रू आप एंटर करेंगे सेम। वैसे ही यहाँ पर आपका ईयर है कि सेमेस्टर, अगर सेमेस्टर तो 6 सेमेस्टर यहाँ पर लेकर यहाँ पर देखिए टोटल ऑप्टेंड मार्क्स, फिर उसके बाद टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो आपका रहेगा उसको एंटर करेंगे। परसेंट आपका
यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सेमेस्टर वाइज आप एंट्री करते जाएंगे तो यहाँ पर 6 सेमेस्टर तक आपका एंट्री हो जाएगा और टोटल और परसेंट यहाँ आपका शो करेगा। तो ऐसे ही आप अपना 1 बाय 1 एंटर करेंगे सेमेस्टर वाइज, फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर एकेडमिक डिटेल्स आपका अपडेट हो चुका है, तो यहाँ पर प्रोफाइल चेक कर फिर नेक्स्ट करेंगे। फिर अदर डिटेल्स में हम आ जाते हैं, उसको भी आप यहाँ पर चेक कर लेंगे कि क्या क्या यहाँ आपने पुट किया, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब करेंगे अपलोड। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फ़ोटो, सिग्नेचर और यहाँ पर एनएसएस का आपका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोडेड है यहाँ पर। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 10th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, 12th का करना है और आपका जो कॉलेज का जो 6 सेमेस्टर का यहाँ पर मर्ज कर आपको पीडीएफ बनाकर अपलोड करना है। तो याद रखें कि 10 से 500 KB के बीच का पीडीएफ होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। अगर आपसे नहीं बनता तो कोई भी चॉइस सेंटर में जाकर आप स्कैन करवाकर या पीडीएफ में कन्वर्ट करवाकर यहाँ पर आप 1 बाय 1 अपलोड करेंगे। और याद रखें यहाँ सेमेस्टर के पूरे 6 सेमेस्टर के आपके जो स्ट्रीम के हैं उसको आपको 1 बाय 1 मतलब एक ही पीडीएफ में मर्ज कर उसको अपलोड करना है। आप अलग अलग यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाएंगे, तो पीडीएफ में मर्ज कर ही 6 सेमेस्टर का यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर 1 बाय 1 यहाँ अपलोड हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर लास्ट में अपलोड कर प्रीव्यू करूँगा। तो यहाँ पर चलिए मैं लास्ट अपलोड कर लेता हूँ। याद रखें यहाँ पर अपलोड करने के बाद स्टार्ट अपलोड पे आपको क्लिक करना कंपलसरी है, तभी ये यहाँ पर अपलोड होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सब अपलोड हो चुका है। यहाँ पर आप सेलेक्ट फाइल से भी देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर प्रीव्यू कर लेता हूँ। अब यहाँ पर प्रीव्यू देखने के बाद यहाँ पर आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हम आ चुके हैं पेमेंट मोड में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका डिटेल आपको शो कर रहा होगा। तो और यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आपका अगर सब डॉक्यूमेंट सही है या फिर स्पेलिंग वगैरह सही, तो यहाँ स्मॉल बॉक्स दिख रहे हैं उसको आपको चेक बॉक्स करना पड़ेगा 1 बाय 1। उसके बाद आप पेमेंट गेट पर आप क्लिक कर पेमेंट कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको लगता है कुछ चेंज करना है तो अभी भी आप होम में जाकर आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपने सही फिल किया है तो चेक बॉक्स करने के बाद डिक्लेरेशन चेक बॉक्स क्लिक करने के बाद ही आप यहाँ पर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर पेमेंट गेटवे में मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम गेटवे में आ चुके हैं। तो यहाँ पर यूपीआई क्यूआर कोड से भी नेट बैंकिंग और कार्ड भी आपको यहाँ पर शो कर रहा है, पेमेंट मोड्स आपको, और आपके जो पेमेंट रहेंगे वो कितना रहेगा आपको यहाँ वो टोटल अमाउंट आपको शो कर रहा है। तो चलिए हम यूपीआई क्यूआर कोड से हम पेमेंट करेंगे। तो क्यूआर कोड से भी आप यहाँ एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ नेट बैंकिंग भी आपको शो कर रहा है, तभी हम क्यूआर कोड से ही करेंगे। तो यहाँ पर फिर हम जनरेट क्यूआर कोड करते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है। याद रखें जब भी पेमेंट करें कभी भी रीलोड ना करें। तो यहाँ पर टाइमर चालू हो चुका है। तो कोई भी पेमेंट ऐप चाहे पेटीएम हो, जीपे हो या फ़ोनपे हो, आप ओपन कर इसको स्कैन कर आप वहाँ पेमेंट करेंगे। वहाँ अमाउंट आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपको वहाँ अमाउंट शो करेगा। और पेज रीलोड ना करें, मैं अभी भी बोल रहा हूँ पेज रीलोड ना करें जब भी आप पेमेंट करें, नहीं तो आपका पेमेंट पेंडिंग या फंस भी सकता है कि बाद में आपको रिसीव होगा तो उस टाइम आप पे नहीं कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं पेमेंट कर लेता हूँ ऐप के थ्रू। अब हमारा पेमेंट यहाँ प्रोसेस हो रहा है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि रिफ़्रेश ना करें अपने विंडो को। तो देखिए यहाँ पर पेमेंट हो चुका है आपका। तो पेमेंट आप चेक कर सकते हैं नीचे आकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका डेट जो पेमेंट का था एप्लीकेशन आपका सबमिटेड हो चुका है। यहाँ पर आपको प्रिंट फॉर्म में आपको शो कर रहा है। तो यहाँ से आप प्रिंट देकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे ही आप प्रिंट या सेव कर सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप अपना CUET का एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन का रजिस्टर करेंगे अपना। जिन्होंने भी अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, इस वीडियो के माध्यम से आप अपना फॉर्म रजिस्टर कर सकते हैं। और जो इसका पेमेंट रहेगा आप देखे हैं कि कितना पेमेंट आपको यहाँ पर पे करना है। तो याद रखें जब भी पेमेंट करें तो रिफ़्रेश ना करें। और डॉक्यूमेंट जो है मान लीजिए इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तब भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। अगर कोई सर्टिफिकेट है NSS वगैरह का, NCC का, तो आपको अपलोड करना वहाँ कंपलसरी है। और 11th 12th के और ग्रेजुएशन के मार्कशीट आपको अपलोड करने हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया, जो आपके ग्रेजुएशन के मार्कशीट होंगे वो सबको मर्ज करके एक PDF है आपको अपलोड करने हैं। तो उसको एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लें। और जो आपके पर्सनल डिटेल हैं आपको देखना है और उसको सही से आपको फिल करना है आपके मार्कशीट के हिसाब से और उसको सबमिट करना है। और ऐसे ही आप अपना पेमेंट करेंगे। और जो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर मान लीजिए आपने पहले पुट किया है और आपको समझ में नहीं आता तो आप उसको यहाँ अभी भी चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो प्रीवियस फ़ोटो और साइन भी यहाँ पर आप अपलोडेड देख सकते हैं। तो चलिए फिर ऐसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।